मैं भी इस इंडस्ट्री में आने से पहले स्टूडेंट थी। मैं बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट थी। मैं अपना बीएससी सेकेंड ईयर मैं प्राइवेट से कर रही थी और रेगुलर दोस्तों डिप्लोमा कर रही थी। मकसद क्या था? जॉब लेना है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या होता है? मेरा लाइफ सिक्योर हो, मेरी स्टडी इतनी अच्छी हो कि उस बेस पे मैं कहीं भी जाके अपना करियर सेट कर सकती हूँ। सही बात है? यस मैम। तो बस मैं भी पढ़ाई कर रही थी, उसी बीच मुझे भी इस इंडस्ट्री को अपने खास रिलेशन के माध्यम से देखने का मौका मिला। जब आई थी दोस्तों तो माइंड में सिर्फ एक ही सोच था कि 8-10 हज़ार कमा लूँ तो बहुत है। लाइफ में सिर्फ पढ़ाई कर रही थी, कहीं किसी जगह काम नहीं की थी, तो 8-10 हज़ार 10 हज़ार यानी बहुत बड़ा अमाउंट होता था। तो एक ही सोच था 8 हज़ार 10 हज़ार कमा लूँ, ये अमाउंट मेरे लिए बहुत बड़ा है। यही सोच के इस इंडस्ट्री में आई। तो पहले का सिस्टम आपको पता है कि जब हम ज्वाइन किए थे तो पहले अलग सिस्टम चलती थी। तो जब मैं पहली बार आई, कंपनी की ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू की, तो मुझे ट्रेनिंग समझ में नहीं आता था। रीज़न था दोस्तों क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी। मैं जिस स्कूल में पढ़ाई की, जिस कॉलेज में पढ़ाई की या डिप्लोमा लेने के लिए जिस संस्था में पढ़ाई कर रही थी, वहाँ मुझे नौकरी के लिए सिखाया जाता था कि कैसे अपनी स्किल बढ़ाना है, कैसे अपनी पर्सनालिटी बढ़ाना है, कैसे कंपटीशन फेस करना है और वहाँ पे अपनी जॉब लेने के लिए वहाँ पे स्ट्रगल करना है। लेकिन यहाँ पे जब मैं क्लास अटेंड कर रही थी, साइकोलॉजी क्लास, तो उसमें सोच के बारे में बताया जा रहा था। यहाँ बारी बारी से मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रही थी तो यहाँ ड्रीम के बारे में बताया जा रहा था। यहाँ बताया जा रहा था लेवरेज इनकम क्या होता है, लीनियर इनकम क्या होता है, रॉयल्टी इनकम क्या होता है, जिसको मैंने कभी पहले सुना नहीं था, कभी जानती ही नहीं थी कि क्या होता है रॉयल्टी इनकम। लाइफ में बड़ा पैसे कमाने के लिए सोच बड़ा करना है, ये सब कुछ पता नहीं था। तो ट्रेनिंग लेने में थोड़ी समस्या होती थी, समझ नहीं आता था। ऑफलाइन से कहता था बताइए काम क्या करना है, पैसा कितना मिलेगा। लेकिन अपलाइन ने एक ही चीज समझाया कि अगर आप चाहते हो बड़ा पैसा कमाना तो उस पैसे को कैसे कमाया जाता है सीखना जरूरी है। और ज्यादातर हमारे इंडिया में लोग सीखते कम है और करते ज्यादा है ना? अगर मुझे महीने का लाखों कमाना है, अगर मैंने सीखा ही नहीं और मैं उस रास्ते में चली गई, क्या कमा पाऊंगी? लेकिन वही अगर मैंने सीखा कि वो 1 लाख पैसा कैसे कमाया जाता है, अगर मुझे उस रास्ते में जाने का आइडिया मिल जाए, अगर मैं उसके ऊपर सही दिशा में मेहनत करूंगी, क्या वो चीज अचीव नहीं होगा? तो अपलाइन ने मुझे समझाया कि इस जगह में आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे मैंने ट्रेनिंग लिया दोस्तों, तब जाके मेरी सोच खुली कि हाँ ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ से मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपनी गरीबी दूर कर सकती हूँ। ये वही प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अपनी घर की जो आर्थिक हालात है ना उसको मैं सुधार सकती हूँ। ये चीजें मुझे इस जगह में समझ में आया। उसके बाद दोस्तों जैसे अपलाइन बोलते गए मैं वैसे काम करती गई। तो दोस्तों सीनियर डायरेक्टर लेवल अचीव कर ली थी। फिर बीच में आप सबको पता है कोविड आया। कोविड आने के बाद लॉकडाउन हो गया। बहुत मुश्किल से लोगों को फॉलो अप कर करके अपने लीडर लोगों को एक्टिव रखा। फिर दोस्तों उसी बीच बहुत हमारे पास ऑफर आया जिसमें मैंने काम किया। और जब मैं स्टार प्रेसिडेंट बनने वाली थी तो इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट था वो मेरी डाउनलाइन का था। आइडिया तो प्लानिंग तो हमारे अपलाइन दे देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? हमारे डाउनलाइन करते हैं। दोस्तों स्पेशली होता है ना, हम अच्छे कर्म करते हैं ना तो उसका अच्छा रिजल्ट आता है। मैं दोस्तों अपने डाउनलाइन के साथ हमेशा लग के काम करती गई निस्वार्थ भाव से। जहां प्रमोशन होता था वहां पे लग के काम करती गई, जिसका रिजल्ट था दोस्तों मेरे डाउनलाइन मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे पता नहीं था कि मेरे डाउनलाइन मेरी प्रमोशन के लिए एक अलग से ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में मैं ऐड नहीं थी। और वहाँ हर दिन प्लानिंग होती थी कि मान दीदी के जो साइड लाइन है, जो डायरेक्टर थे उसको सीनियर डायरेक्टर बनने के लिए वहाँ डेली प्लानिंग होती थी, डेली वाइज छूटता था, लेकिन उस ग्रुप में मैं ऐड नहीं थी। जब मेरा स्टार प्रेसिडेंट का प्रमोशन हुआ तब मुझे पता चला कि मेरी प्रमोशन के लिए मेरे डाउनलाइन ने अलग तरीके से मेहनत कर रहे थे। मैं तो मेहनत कर ही रही थी, लेकिन मेरे बहुत सारे यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर्स बैठे हैं, जैसे सविता हैं, महेश है, लीला है,
ये लोग अलग ही ग्रुप बना के वहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से एक एक डाउनलाइन को फॉलो अप करें, किस तरीके से फील्ड में जाके लोगों को समझाएं। और वाकई में दोस्तों वो दिन मेरे लिए बहुत ही खास रहा जब मेरा स्टार प्रेसिडेंट का प्रमोशन हुआ। जब सिटी लेवल में आई थी, अपलाइन जब 1-to-1 करके मुझे बताया कि स्टार प्रेसिडेंट बनने से क्या होता है, स्टार आरडी बनने से क्या होता है, तो माइंड में एक ही चीज छप गया था, बस मुझे कुछ नहीं करना, स्टार बनना है। लेकिन बीच में ऐसा सिचुएशन हुआ, लग रहा था स्टार नहीं हो पाएगा, तो अंदर ही अंदर होता है ना कि एक लीडर भी डिमोटिवेट हो जाता है, तो लगता था हो पाएगा कि नहीं हो। तो मेरा डाउनलाइन का सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से आप सभी के बीच में स्टार प्रेसिडेंट लेवल में काम कर रही हूँ। आज दोस्तों मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, अगर यहाँ पे जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कोई एडी तो नहीं बैठा है? नो, सब मास्टर है ना, मास्टर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, प्रेसिडेंट। आज दोस्तों मैं आपको एक मूल मंत्र जरूर बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं ना अपने डाउनलाइन के सामने अपनी इमेज बनाना, और ना डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इमेज से चलता है, अपर हैंडसेट से चलती है, और एक मास्टर के लिए उसका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है। मास्टर यानी कि उसका औहदा ही बहुत बड़ा होता है। बाहर में मास्टर देखना, हर चीज का मास्टर होता है कि नहीं? कुकिंग का मास्टर होता है, टीचिंग का मास्टर होता है, यानी कि हमारे डायरेक्टर सर ने बहुत ही सोच समझ के नाम रखा है मास्टर लेवल। तो यहाँ मैं मास्टर से प्लस लोगों से बात कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने डाउनलाइन के सामने अपनी इमेज बनाना, अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखना, तो आपको 2 चीज के ऊपर काम करना है। जानना चाहते हैं? इमेज 2 चीज से बनती है। पहला बनता है चेक से और दूसरा बनता है एजुकेशन से। अगर आप अपनी टीम में, अपनी नेटवर्क में अपनी इमेज बनाना चाहते हैं, तो अपनी चेक ऐसा बनाओ कि आपका डाउनलाइन आपकी चेक शेयर करे और बोले कि मुझे इस मैडम की तरह चेक बनाना है, मुझे इस सर की तरह चेक बनाना है। तो आप अपने टीम में अपना इमेज अपनी चेक से बना सकते हो। और दूसरा एजुकेशन से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इमेज से हमारा चेक कैसे बनेगा, चेक से हमारी इमेज कैसे बनी टीम में। तो वो है दोस्तों बिजनेस प्लान से। हमारी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, इतनी कमाल की बिजनेस प्लान है ना, अगर यहाँ बैठे एक एक मास्टर एक एक कंपोनेंट के बारे में अगर विस्तार से जानेगा ना, तो दोस्तों उसका चेक बनने में देरी नहीं लगेगा। एक स्टूडेंट होता है, वो एक स्टूडेंट जब एग्जाम दिलाने जाता है एग्जाम सेंटर, तो उसको पता होता है कि कौन से क्वेश्चन में कितना नंबर है ना? 2 नंबर का कितना है, 1.5 नंबर का कितना है, 4 नंबर का कितना है, 6 नंबर का कितना। वो सारे क्वेश्चन को पढ़ता है और वो सेलेक्ट करता है कि किसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और किसमें मैं ज्यादा अंक अर्न कर सकती हूँ। होता है ऐसा? और सबसे पहले वो वही लिखता है, उत्तर क्रमांक 5। जो जानता है उसको पहले वो लिखना शुरू कर देता है। वो कहीं से 1 नंबर, कहीं से 2 नंबर, कहीं से 3 नंबर, छोटे छोटे अंक को वो इकट्ठा करता है, तो वो अपना परसेंटेज बढ़ाता है। सबकी अलग अलग तैयारी होती है। कोई सोचता है कि मुझे टॉपर बनना है, कोई सोचता है कि मुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है, कोई सोचता है भगवान मुझे ले दे के पास कर दे। होता है कि नहीं होता है? लेकिन कब, जब उसको पता होता है सारे क्वेश्चन का मार्क्स कितने कितने का है। सेम वैसे ही दोस्तों हमारी कंपनी के जो बिजनेस प्लान है, इतने कमाल के बिजनेस प्लान है। एक एक कंपोनेंट के बारे में आप जरूर जानें कि मास्टर कैसे बना जाता है, मास्टर क्वालिफाई कैसे किया जाता है। अगर हम अपने टीम को ज्यादा से ज्यादा वाइड में लेके जाते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा लाइनें चलाते हैं और उस लाइनों को जितना ज्यादा डीप में लेके जाएंगे, तो क्या हमारा चेक बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। हमारी कंपनी का असली बिजनेस प्लान यही है कि जितना ज्यादा आप लाइन खोलो और वो सारे लाइन को मास्टर बनाओ। आप क्राउन मास्टर बनते हैं तो आपकी मिनिमम जो चेक होती है वो 1 लाख से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका 6 लाख
जिसको आपने मास्टर बनाया वो मास्टर हर महीने क्वालिफाई कर रहा है, मास्टर क्वालिफाई करी, और वो आप अपने उस मास्टर को डीप में लेके जा रहे हैं, यानी कि वो पीएमवी भी क्वालिफाई कर रहा है। तो क्या आपका इससे आपका चेक बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। दूसरी चीज है, हम अपनी टीम में एजुकेशन से अपना इमेज बना सकते हैं। एजुकेशन, अब एजुकेशन आएगा कैसे? एजुकेशन आएगा सीखने से। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे हमारे मास्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, सीनियर डायरेक्टर होते हैं, करते क्या है, ग्रुप में लिंक आया, हमने ग्रुप में कॉपी पेस्ट कर दिया और बोलते हैं सबको टाइम से जुड़ जाना है, और हम ही नहीं रहते। फोटो खींच लिया, लेफ्ट हो गए। होता है कि नहीं होता है? होता है ऐसा। दोस्तों, जब आप सीखोगे नहीं तो आप अपने डाउनलाइन को सिखाओगे कैसे, है ना? तो लगातार आप सीखो। अगर आप लगातार सीखते हैं तो वहां से अपनी इमेज बना सकते हैं। ठीक है? तो जरूर आप सभी इसके ऊपर काम कीजिए। बाकी इतनी ही मैं बातें करूंगी। बाकी आप सभी को सिखाने के लिए हमारे कंपनी के और भी बहुत सारे सीनियर पर्सन हैं। तो तैयार हैं दोस्तों आप सभी? यस मैम। सीखने के लिए? यस मैम। तो बस मैं अपने बारे में इतनी ही बातें करूंगी। जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनी दोस्तों, जब पहले काम कर रही थी तो बहुत रिजेक्शन आती थी मेरे पास भी, क्योंकि एक लड़की के पास कितना रिजेक्शन आता है आप अच्छे से समझते हैं। मैं जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा लोग 5 भाई होते हैं, और जब मैं काम कर रही थी तो मेरे पास भी बहुत रिजेक्शन आते थे। क्या काम करती है, पैसा नहीं देती है, होता है ना? लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैंने सीनियर डायरेक्टर बना, सीनियर डायरेक्टर बनने के बाद अपने लिए खुद के मैस्ट्रो का 4G स्कूटी सेट खरीदी, सारे रिजेक्शन बंद। उसके बाद एक टारगेट बनाई थी कि मैं अपने भैया को गाड़ी गिफ्ट करूंगी। मैंने अपने भैया को गाड़ी गिफ्ट किया। अभी बीच में फिलहाल मैं डेस्टिनी का 125 का स्कूटी और खरीदी हूँ। यानी जितना पैसा इस इंडस्ट्री में लगाई थी, आज उससे 2 गुना पैसा कमाती हूँ। आज मेरे घर वाले बोलते हैं कि बेटा कुछ भी करना लेकिन वो काम मत छोड़ना। लेकिन एक वक्त क्या था, एक वक्त बोलता था कि वो काम को छोड़ के आ जा। क्यों पता है? मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई प्रूफ नहीं थी। लेकिन आज मेरे पास एविडेंस है, मैंने करके दिखाया है। आज आपकी बारी है। एक सपना था दोस्तों कि कुछ भी हो जाए मैं अपना ड्रीम हाउस अपने गांव में बनाऊं, जो ऑलमोस्ट 50% प्रेसिडेंट बनने के बाद कंप्लीट हो चुकी है। बाकी अभी काम चल रहे हैं। मैं अपने गांव में खुद की कमाई का, वहाँ मेरी फैमिली का किसी का सपोर्ट नहीं है, ना भैया का, ना परिवार में किसी भी मेंबर का। मैं अपनी खुद की कमाई से वहाँ पे घर बना रही हूँ। लोग बोलते हैं कुछ और बोलते थे दोस्तों। पहले जब ना कामयाब थे तो हमारी छवि अपने गांव में, परिवार में, रिश्तेदारों में कुछ अलग होती है, लेकिन जैसे ही कामयाब हो जाते हैं ना तो हमारी इमेज कुछ अलग हो जाती है। तो कदर लोगों का नहीं होता। पहले भी मैं ही मान कुंवर थी जिसको लोग गलत सलत बोलते थे, आज मैं ही मान कुंवर हूँ जिसको बोलते हैं। तो पहले मेरे पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं था, इमेज नहीं था, जिसके कारण मुझे लोग घर परिवार वाले भला बुरा बोलते थे। लेकिन आज मेरी कदर नहीं होती, मेरे पैसों की कदर होती है ना? तो हो सकता है आज छोटी इनकम कर रहे हैं, आज कांच के टुकड़े हैं, लोगों के नजर में जरूर चुभेंगे, लेकिन जिस दिन आप अपने आप को तराशोगे, आईना बन जाओगे, तो हर व्यक्ति आपको देखने को तरसेगा। तो बाकी इतना ही बात करूंगी दोस्तों। आप सभी को सिखाने के लिए हम सभी के सुपर डुपर अपलाइन, हम सभी के ग्रेट अपलाइन आए हुए हैं। क्या आप सभी मिलना चाहते हैं? क्या आप सभी